Good morning, class 11. Your book, Hornbill. We are on page number 77 to continue the story Silk Road. A paragraph beginning with my headache soon cleared as we careered down. अब यहाँ से स्टोरी को आप समझिए। जो उसके सर में दर्द हो रहा था, कह रहा है कि सून क्लियर्ड, खत्म हो गया, एज वी करियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। पास के दर्रे के जब हम दूसरी तरफ पहुंच गए तो सर जो है मेरा दर्द थोड़ा कम हो गया। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच। अब लंच के लिए हम लोग जब रुक रहे हैं तो उस वक्त 2 बज रहे थे दोपहर के। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवास टेंट। बता रहा है कि कैनवास का टेंट लगा हुआ था और हमने नूडल्स लंच में खाया। पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक। बाजू में एक ड्राई सॉल्ट लेक था। वहाँ के जो मजदूर थे उनके लंच वगैरह के लिए, खाने पीने की ये व्यवस्था के लिए इस टेंट में सारी व्यवस्था थी, तो वहीं पर हमने अपना लंच किया। द प्लेट्यू इज पॉकमार्क विथ सॉल्ट फ्लैट्स। कह रहा है ये पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ पर सॉल्ट के फ्लैट्स हैं। एंड ब्रैकिश लेक्स, और वहाँ जो लेक्स हैं वो ब्रैकिश हैं। ब्रैकिश मीन्स उनका पानी खारा है। वेस्टिजेस ऑफ द टिथिस ओशन। पहले यहाँ पर इस जगह पर टिथिस ओशन जो था उसके ये अवशेष हैं। ओशन का पानी जो है सूख गया और यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट और सॉल्ट है। विच बॉर्डर्ड टिबेट बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन। जब कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ था तो टिथिस सी अपलिफ्ट हो गई, ऊपर की तरफ चली गई। दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड, और ये प्लेट्यू बन गया। दिस वन वॉज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर ढेर सारे तमाम लोग मौजूद थे और तमाम किस्म की एक्टिविटीज चल रही थीं। मेन विथ पिक एक्सेस एंड शॉवेल्स, कुल्हाड़ी और ये सब चीज़ें जो ज़मीन में से चीज़ों को उठाएं, ऐसे औजार को पिक एक्सेस और शॉवेल्स कहते हैं, जिससे मार मार करके उसको तोड़ा जाए और उठाया जाए, फावड़े वगैरह। ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शीप स्किन कोट्स। वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे लंबे लंबे शीप स्किन के कोट पहने हुए थे। एंड सॉल्ट एनक्रस्टेड बूट्स, और ये अपने पैरों में जो बूट्स पहने हुए थे उन पर सॉल्ट लगा हुआ था। ऑल वोर सन ग्लासेस। सभी लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने सन ग्लासेस लगा रखे थे। अगेंस्ट द ग्लेयर, ग्लेयर कहते हैं सूरज की चमक से अपनी आँख को बचाने के लिए। एज अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स, ब्लू कलर के ट्रक्स जो हैं उनका तांता लगा हुआ है एक के पीछे एक। इमर्ज फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक। ब्लाइंडिंगली का मतलब जो हमें ब्लाइंड कर दे, इतना वाइट लेक से सॉल्ट भर भर करके ट्रकों का बेड़ा आ रहा है। लेडन विथ पाइल्स ऑफ सॉल्ट। लेडन का मतलब लदा हुआ, इनमें लदे हुए हैं सॉल्ट। बाई लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर। आप लेट आफ्टरनून यानी शाम होने से पहले जो है हम लोग होर नामक जगह पे, एक टाउन है होर, वहाँ पहुँच गए। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर। बता रहा है कि ये ईस्ट वेस्ट हाईवे पर हम आ गए हैं। ये ओल्ड जो सिल्क रूट था जिस पर पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में सामान आया और जाया करता था, हम उस पर आ गए हैं। और ये जगह लहासा को, तिब्बत में है लहासा, वहाँ से कश्मीर को जोड़ती है, वहाँ हम पहुँच गए। डेनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लहासा। डेनियल को लहासा जाना था। फाउंड अ राइड इन अ ट्रक। उसको वहाँ जाने वाला एक ट्रक मिल गया। सो तसेतान एंड आई बेड हिम फेयरवेल आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप। तो वहाँ पर जब वो जाने लगा तो हमने और हमारा ड्राइवर तसेतान ने उसे गुड बाय बोला एक टायर रिपेयर शॉप के सामने। वी हैड सफर्ड 2 पंक्चर्स इन क्विक सक्सेशन। क्विक सक्सेशन का मतलब जल्दी जल्दी। हमारे गाड़ी में
2 बार सॉरी पंक्चर हो गए थे। ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक से जब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे थे तो हमारी गाड़ी में 2 बार पंक्चर हुआ। एंड टर्सेटन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड सिंस दे लेफ्ट हिम विथ नो स्पेयर। क्योंकि स्पेयर में कोई टायर मौजूद नहीं था, इसलिए टर्सेटन ने वहां पर पुराने जो टायर पंक्चर थे उनकी रिपेयरिंग करा दी। फिक्स करना मीन्स ठीक करा देना। बिसाइड्स, इसके अलावा, द सेकेंड टायर ही हैड चेंज हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन दैट वाज एज स्मूथ एज माय बाल्ड हेड। अब ये आदमी अपना गंजापन बता रहा है, कह रहा है कि दूसरा टायर जो था वो इतना ही घिस गया था जितना मेरा सर गंजा। होर वॉज अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस, ये जगह उसे बहुत अच्छी नहीं लग रही है राइटर को। देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाट्स एवर, वहाँ किसी किस्म की वनस्पति नहीं थी, कोई पेड़ पौधे घास फूस कुछ भी नहीं था। जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, सिर्फ डस्ट थे और रॉक्स थे। लिबरली स्कैटर्ड विथ ईयर्स ऑफ अकुमुलेटेड रिफ्यूज, और यहाँ पर रिफ्यूज कहते हैं कूड़ा कचरा को, बहुत गंदगी भी फैली हुई थी। विच वॉज अनफॉर्चुनेट, इसे बता रहा है कि ये चीज़ तो बड़ी अनलकी थी, अनफॉर्चुनेट थी। गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, अब मानसरोवर लेक के जस्ट बाजू में ये टाउन था, तो इतनी गंदगी राइटर को अच्छी नहीं लग रही है। तिबेट्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, वेनरेटेड कहते हैं जिसे लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। अब तिब्बत में मानसरोवर लेक लोगों की नज़र में श्रद्धा का केंद्र, और उसके बाजू में होर नामक टाउन जो है इतना गंदा। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान को कहते हैं। इस जगह का मानसरोवर लेक का जिक्र जो है वो हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी आता है और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में भी आता है। पिन पॉइंट मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, बुद्धिस्ट और हिंदू स्क्रिप्चर्स में मानसरोवर लेक को 4 इंडिया की बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत बताया जाता है। वो कौन सी नदियां हैं? द इंडस, द गैंजीज, द सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक, कह रहा है कि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इस लेक से यानी मानसरोवर लेक से जो है सिर्फ सतलज नदी निकलती है। बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाई ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश, कह रहा है कि बाकी जो 3 नदियां हैं वो माउंट कैलाश के पास से निकलती हैं, उनको हेड वाटर्स मिलता है, यानी वहाँ से शुरुआत होती है। एक्चुअल तो ये बात है, सिर्फ सतलज जो है मानसरोवर लेक से निकलती है। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन, अब कह रहा है कि स्ट्राइकिंग डिस्टेंस का मतलब बिल्कुल नज़दीक। हम लोग ग्रेट माउंट कैलाश के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस तक पहुंच गए थे, यानी एकदम करीब पहुंच गए थे। एंड आई वॉज ईगर टू फॉर्ज अहेड, फॉर्ज अहेड का मतलब टू मूव अहेड, आगे जाना, और मैं एकदम उत्सुक था कि कैसे आगे बढ़ूं। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे वेट करना पड़ा। टर्सेटन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफे, टर्सेटन ने हमसे कहा कि आप यहाँ पर जा कर के क्या कीजिए, ड्रिंक सम टी, कुछ चाय पी लीजिए जा कर के। एक ही कैफे था वहाँ पर। लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन was constructed from badly painted concrete, जिस तरीके से उस होर टाउन में दूसरे सब घर कंक्रीट के बने हुए थे, बैडली पेंटेड थे, उसी तरीके से ये कैफे भी गंदा था, कंक्रीट का बना हुआ, पत्थरों का बना हुआ। एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज, इसमें 3 खिड़कियां जो थीं वो टूटी हुई थीं। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कॉम्पेंसेट फॉर द ड्रॉट, यहाँ पर ड्रॉट का मतलब, ड्रॉट की मीनिंग तो सूखा होता है, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि जगह बहुत खराब थी, लेकिन एक विंडो से मुझे लेक दिख गई, तो जो लॉस था वो मेरा कॉम्पेंसेट हो गया, यानी उसकी भरपाई हो गई। आई वॉज सर्व्ड बाई अ चाइनीज यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, अब कैफे में जब मैं बैठा तो मुझे चाय पिला रहा है वो चाइनीज यूथ है और मिलिट्री यूनिफॉर्म में है, एक नौजवान लड़का चाइनीज। हु स्प्रेड द ग्रीस अराउंड ऑन माई टेबल विथ अ फिल्दी रैग, फिल्दी रैग का मतलब गंदा कपड़ा लेकर के आया
और मेरे टेबल पर ऐसे पोंछा और एकदम ग्रीसी बना दिया, यानी और तेल वगैरह पोंछने के नाम पर, साफ करने के नाम पर और ग्रीसी बना दिया, यानी गंदगी बिछा दिया। बिफोर ब्रिंगिंग मी अ ग्लास एंड अ थर्मस ऑफ टी, इसके बाद वो एक ग्लास ले आया और थर्मस ऑफ टी ले आया, थर्मस ऑफ टी ले आया। हाफ एन आवर लेटर, आधा घंटा बाद, तशैतान रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब मैं अकेले बैठ करके चाय पी रहा था, वहाँ पर तशैतान आ गया तो मैं रिलीफ महसूस किया, यानी सुकून महसूस किया। एंड वी ड्रो पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स एंड रबिश, इसके बाद हम लोग तमाम रॉक्स और रबिश, रबिश मीन्स गंदगी, से होते हुए वेस्ट वर्ड आउट ऑफ टाउन, टाउन से निकले, कौन सा टाउन, होर नामक टाउन, टूवर्ड्स माउंट कैलाश, माउंट कैलाश की तरफ हम चल दिए। So thank you children, this is today's explanation, we will continue tomorrow. Thank you very much.